पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खास कार्यक्रम में शामिल हैं। यूपी में धरातल पर उतरा निवेश। लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। ईवी मोटर कारखाने का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, क्योंकि इससे प्रदूषण भी कम होता है और कहीं ना कहीं तेल की जो खपत है उस पर दबाव कम होता है। और ये सीधी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईवी मोटर का उद्घाटन किया। और अवलोकन करते हुए जो परिसर है, कांच के अंदर आप देख सकते हैं उस परिसर का पूरा नक्शा है, तो उसको अवलोकन करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक की हो, और इस पर सरकार का एक अहम फोकस है। ये परिसर आप देख सकते हैं, परिसर का जो एक छोटा मॉडल है इसका अवलोकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये सर सब फैसिलिटी है, जैसे बीच में फ्रेश है, फिर कैंटीन है सर ऊपर, फिर बाद में सर्विस ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे जहाँ सर्विस में भी हम ट्रेन करेंगे बच्चों को। और ये 2 शॉप अभी हमारी बनी हुई है सर, एक में हमारा वेल्डिंग फैब्रिकेशन वगैरह सब होता है, इसमें शॉप खुद असेंबली होती है। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ जाएंगे, ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। और उधर सब स्टॉक वगैरह के सर इधर से चलते इधर से जाएंगे फिलहाल तो धक्के खाने जोड़ेंगे क्यों? इधर हमारा सर ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, यहाँ पे बिजली से होने वाले जो सुरक्षा रहता है बताना। अगर ऐसा कुछ रहता है, ओपन वायर रहती है, ओपन बिजली बोर्ड है, तो आपको नहीं टच करना है, आपको नहीं टच करना है। ये हमारी राइट प्रैक्टिस है अंदर। अगर इस सिचुएशन में
जाएगा उसके ट्रेंड करेंगे। उसको सर ये हमारा सेफ्टी डोज कोड है। अपना जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो भी आते हैं उनके पास सेफ्टी शूज होने चाहिए, हेलमेट्स होने चाहिए जब आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। एंड जिस भी कार्यस्थल में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सुरक्षा कवच। सर ये हमारा ना मेंटेनेंस, जो भी मशीन अगर खराब होती है तो ये टैक्स है, ये इक्विपमेंट्स है, अगर ये इक्विपमेंट्स होते हैं तो आपको दूसरे पे काम नहीं होगा। ये बोर्ड आपको उसके बारे में बात करेगा। सर कार्यस्थल पर कैसे आपको उस कार्यस्थल को रखना है उसकी जानकारी हमें ये बोर्ड देगा। आपको अपने कार्यस्थल को कैसे रखना है। जहां पर ईवी मोटर का उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई और जो प्रेमाइसिस था उसका छोटा मॉडल, उसका अवलोकन किया और जो सुरक्षा उपकरण थे कि सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए उसको लेकर भी वहां पर जो कर्मचारी थे उन्होंने इसकी जानकारी दी। तो प्रेमाइसिस का अवलोकन करते हुए तो लगातार चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक युद्ध स्तर में काम किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने ईवी व्हीकल होंगे उतना ही वातावरण भी स्वच्छ होगा। और जो तेल की खपत है, क्योंकि जो तेल है हम विदेशों से उसको इंपोर्ट करते हैं, इसको लेकर दबाव भी बनता है क्योंकि हमारी जो करेंसी वो बाहर जाती है। तो जितना ज़्यादा तेल खपत कम होगा और जितनी ईवी गाड़ियां मार्केट में आएंगी, लोग इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारी इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा और जो वातावरण है वो भी प्रदूषण मुक्त होगा। और इसी को फोकस करते हुए एक और खास उपलब्धि आज ये गाड़ियों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लगातार फोकस किया जा रहा है कि जो भी गाड़ियां हैं अब धीरे धीरे उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करें, चाहे वो बसें हों, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। और हम देख भी रहे हैं हमारे आसपास अब जो ईवी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियां हैं, वो बढ़ती जा रही हैं लगातार। जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए कार्यक्रम का आगाज करने के लिए मौके पर हमारे रक्षा मंत्री केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए तमाम माननीय मौके पर पहुंचे हैं। बता दें आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार्यक्रम है जहां पर प्रदूषण से तो बचेंगे ही, जो देश की रक्षा करनी है वो तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ युवाओं के लिए भी इसमें बहुत कुछ खास रहने वाला है। आज इसी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। पीछे थोड़ा सा पीछे हट जाओ आप लोग, थोड़ा सा पीछे और पीछे। कुमार स्वामी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से लाइव हम दिखा रहे हैं। अशोक लीलैंड फैक्ट्री का उद्घाटन
करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहुंचे ही हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और यहां झंडा दिखाकर रवाना किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, यहां फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए ये राजधानी लखनऊ की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। झंडा दिखाकर यहां रवाना भी किया गया है तमाम व्हीकल्स को, यानी कि वाहनों को। अब पूरी फैक्ट्री का दौरा किया जा रहा है। क्या कुछ खास इसमें है, क्या जनता के लाभ इसमें हो सकता है, कैसे जो है भारत को और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इन तमाम चीज़ों को बारीकी से देखने के लिए यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, इसी के साथ हमारे केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी दौरे के लिए निकल चुके हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ईवी प्लांट एक तरह की इस तरीके की फैक्ट्री होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनती हैं, कार, बस, स्कूटर, जो अगर देखा जाए तो भारत के लिए प्रदूषण रोकने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बेहद अहम कदम माना जाएगा। यहाँ पेट्रोल, डीजल और इंजन की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर्स होती हैं, बैटरी पैक्स होते हैं या फिर कंट्रोल सिस्टम होते हैं, वो लगाए जाते हैं यहाँ पर। और इसी के लिए मौके पर मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राजनाथ सिंह और HD कुमारस्वामी। के आया है इस अपॉर्चुनिटी से, विच इज दिस ब्यूटिफुल प्लैटिनम ग्रीन प्लांट। और अब हमारे मुख्य अतिथि ना सिर्फ इस पूरे के पूरे शॉप 2 और नालंदा का वॉक थ्रू कर रहे हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कम अप क्लोज एंड पर्सनल विद द वर्कफोर्स। उनसे चर्चा करेंगे, उनसे इंटरैक्ट भी कर रहे हैं इस पल। They are going to experience the manufacturing excellence and also once again through the videos take a look of how record time mein ye plant is up and running. It has broken all records. Extreme speed has been demonstrated in putting it all together. और ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ऑफ कोर्स इसीलिए हम कहते हैं that this is a platinum green plant. वर्ल्ड क्लास प्लांट विद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। और वो पूरी की पूरी इक्विपमेंट के बारे में अब उन्हें बताया भी जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है। जब अशोक लेलैंड का नाम आता है तो हम हमेशा मोबिलिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इतना भी आपको बहुत गर्व से बता दें दैट वी सर्व दोज दैट सर्व आवर नेशन। और डिफेंस की ओर भी बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं विद दिस वर्क, एंड दैट इज व्हाट हमारे मुख्य अतिथि इस वक्त अनुभव कर रहे हैं। एक आत्मनिर्भर सशक्त भारत की ओर एक बहुत ही बड़ा कदम है। हिंदुजा ग्रुप तो हम जानते ही हैं 100 सालों से सफर रहा है और अशोक लेलैंड का 75 सालों से, और एक बहुत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। अध्यक्ष हिंदुजा ग्रुप यूरोप से प्रकाश पी हिंदुजा जी, ट्रस्टी हिंदुजा फाउंडेशन से अजय हिंदुजा जी, अध्यक्ष अशोक लेलैंड से धीरज हिंदुजा जी, प्रेसिडेंट अल्टरनेटिव एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी से सोम हिंदुजा जी, शेनो अग्रवाल जी, SK चड्डा जी, हिंदुजा ग्रुप और हिंदुजा फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ट्रस्टीगण, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
और आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, अशोका लेलैंड की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर पधारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का मैं सबसे पहले लखनऊ की इस धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में पधारे आप सभी महानुभावों का जो देश और दुनिया से इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में रुचि रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उसके विशेषज्ञ हैं, आपके भी आगमन से उत्तर प्रदेश वासी प्रफुल्लित हैं। मैं इस अवसर पर आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस समारोह में हृदय से मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है। तमाम प्रकार की आपदाएं हम सब के सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी,
अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यह तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है और वह संकल्प वर्ष एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का। यह प्लान
मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट के दृष्टिकोण से न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर एक इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण